तो फाइनली वो वीडियो लेके आ चुका और वो वीडियो किसी और की नहीं, वो होने वाली यूनो की कमबैक की। मगर ऑफिशियल एपिसोड की बात है तो उसमें थोड़ा सा टाइम है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनो का कमबैक। तो जैसे कि आप लोगों ने इस वाली वीडियो के अंदर देखा, तो जहाँ पे जियान मिलेगा लिटिल फेरी डॉक्टर से, जो कि अभी के लिए आइस रिवर्स वैली के साथ पंगे में दंगे में फंसी हुई है। तो जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाता, मगर फिर उसके बाद एक और टोली आ जाती आइस रिवर्स वैली की, जिसके अंदर होते आइस रिवर्स वैली के कुछ पावरफुल एल्डर। तो जियान उनसे फाइट करने के लिए प्रकट करता है वहाँ पर यूनसेन की बॉडी के अंदर टियानवो जुनजे को, जो कि होते डाउजून पे, जो बहुत ही आसानी से आइस रिवर्स वैली के एल्डर को पीट डालते हैं। मगर उनमें से जो एक एल्डर तो बच के वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे जियान डिसाइड करता है पिल टावर सिटी के अंदर, जहाँ पे सिलन का घर होता है, जहाँ पर वो लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए वोल्ट पॉइजन बॉडी को सील कर पाए। और जब जियान सिलन की क्लैन पहुंचे, तो वहाँ पे काफी सारे लोग होते जिन लोगों ने अभी के लिए सिलन की क्लैन को घेर रखा होता है, और वो बहुत ही बुरी तरीके से सिलन के एंसेस्टर को पीट रहे होते हैं। ये सब देख के सिलन जियान से मदद मांगती है। तो इसलिए जियान थोड़ा सा सोच विचार करने लगे, क्योंकि पिछली बार जब वो आया था तब ये सभी लोग काफी ज्यादा बज रहे थे उसके ऊपर, मगर सिलन उसकी काफी ज्यादा अच्छी दोस्त है। इस वजह से जियान उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। और टियानवो जुनजे से जाके बोलते कि जाओ जाकर उनकी सबकी बैंड बजा दो। ये बोलते कि टियानवो जुनजे जाके सीधा अपेयर हो जाते, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते जो कि अभी के लिए सिलन की क्लैन को तबाह करने के लिए आए, तो उनकी सबकी हालत खराब हो जाती है और वो जियान के सामने गिड़गिड़ाने लगते, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो जियान भी उनको थोड़ी सी धमकी देगा और वहाँ से उन्हें जाने देगा। और फिर उसके बाद क्या जियान के वहाँ पे ऐसे खातिरदारी होगी जैसे कि जियान उनका दामाद हो। तो जियान इसी का फायदा उठाएगा और उनसे एक ऐसी जगह की डिमांड करेगा जो कि काफी ज्यादा सेफ और वहाँ पे काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी हो। तो जियान को वो जगह मिल भी जाएगी। और फिर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ उसके अंदर चला जाएगा, जहाँ पे जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की जो सील होगी वोल्ट पॉइजन की, उसे सील करेगा, क्योंकि जियान के पास वो सभी इंग्रेडिएंट होगी जो की जरूरत थी। और वहाँ पे जो टियानवो जुनजे होंगे उनकी रक्षा कर रहे होंगे, और वहीं पे अंदर जो काम हो रहा होगा वो एकदम फुल 18+ हो रहा, मगर जो स्टूडियो होगा वो हमें दिखाता नहीं है। इस वजह से हम लोग इस वीडियो के अंदर वो बताएंगे भी नहीं। और ये जो प्रोसेस होती है वो काफी ज्यादा लंबी चल रही होती है। और फिर सीन कटो की आइस रिवर्स वैली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए उनका लीडर बैठा हुआ था, और वो अभी के लिए जियान के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि वो जियान और टियानवो जुनजे की वजह से वो वोल्ट पॉइजन बॉडी वाली लड़की को नहीं पकड़ पाए थे। इस वजह से वो अभी के लिए अपने सभी वॉरियर को डांट रहा होता है और बोलता है मुझे किसी भी कीमत पे वोल्ट पॉइजन वाली लड़की चाहिए, क्योंकि सिर्फ उनके पास एक ही डाउजून है और अभी के लिए हमारे पास काफी सारे डाउजून है। इस वजह से जाइए और उसे पकड़ के लाइए। मगर अभी के लिए वहाँ पे जितने भी एल्डर थे थोड़े चल रहे थे जियान की वजह से। मगर तभी अचानक से मीटिंग हॉल के अंदर एक फॉग आ जाता है और उसमें से आवाज आती है, अगर आपको वोल्ट पॉइजन लड़की चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मगर मुझे वो लड़का चाहिए जो कि उस लड़की को बचा रहा है। और जब आइस रिवर्स वैली का हेड उस फॉग को देखता तो वो समझ जाता है ये तो वोलुप्सल वाले हैं। इस वजह से बोलते कि आपको जब जरूरत पड़ती तभी आप लोग अपीयर होते हो, आखिर आपको क्या चाहिए। ये सुन के वोलुप्सल का वॉरियर बोलता कि मुझे पता है कि अभी के लिए वो लोग कहाँ पर छुपे हैं, इस वजह से आप हमारा साथ देते हो। जो वोल्ट पॉइजन वाली लड़की वो आपकी और जो लड़का वो मेरा, क्योंकि हमारे वोलुप्सल के हेड उनको वो लड़का चाहिए है। ये सुन के जो आइस रिवर्स वैली का हेड होता है वो इसके लिए मान जाता है। और फिर सीन कट होके हमें पिल टावर का दिखाया जाता है, जो कि मेन हेडक्वार्टर से काफी दूर का होता है, मगर वहाँ पे जो रस होता है वो काफी ज्यादा होता है। तभी अचानक से आसमान में एक पोर्टल खुलता है, तो सभी लोग उसी की डायरेक्शन की तरफ देख रहे होते हैं और टोको से देख रहे होते हैं। तभी अचानक से उसके अंदर से काफी सारे डाउजून लेवल के वही निकलने लगते हैं जो कि पीक पर होते हैं। तो ये देख के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। मगर तभी जो सभी वॉरियर होते हैं वो जाके एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और घुटनों के बल आकर ग्रीट करने लगते किसी को। तभी जो पोर्टल होता है उसमें से 2 डाउजून लेवल के वही निकलते हैं, जिसे देखकर सभी लोगों को लगता है शायद ये जो सभी वॉरियर है वो अभी के लिए इन दोनों डाउजून लेवल को ग्रीट कर रहे हैं। और एक वो दोनों वॉरियर भी आवाज देखते और वो भी घुटनों के बल आ जाते हैं। ये देखकर नीचे खड़े जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते ये क्या हो रहा है। तो डाउजून लेवल की वॉरियर भी घुटनों पर, आखिर ऐसी कितनी बड़ी तोप आ रही है यहाँ पर, जो कि 2 इलाइट डाउजून लेवल की वॉरियर को घुटनों के बल लाने की जो पावर है वो काफी ज्यादा होती है। और ऐसी अभी के लिए सेंटर पेन के अंदर उन लोगों ने ऐसी कोई भी पावर को नहीं देखा है जो कि 2 डाउजून लेवल की वॉरियर को भी घुटनों के बल ले आए। तभी अचानक से पोर्टल में से एक लड़की बाहर निकलती है, जिसने ग्रीन कलर की कपड़े पहन रखे होते हैं, जो कि अपने आसपास देखती है। और वो लड़की कोई और नहीं, वो दी वन एंड ओनली जियान की छोटी गर्लफ्रेंड, बोले तो यूनो। और ये पे नीचे खड़े लोग एक तो पॉपुलर सिस्टम को देखते हो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते इस तरीके की पावर तो ना ही किसी पवेलियन, ना ही किसी बैली और ना ही किसी सेट के पास है, आखिर ये कौन है और ये कहां से आई है। और ये पे जो यूनो होती है वो सिलन की क्लेम की तरफ देखती हुई बोलती है, मेरे प्यारे जिन अभी के लिए तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे आसपास हूं। इस वजह से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हें डराने की हिम्मत कर पाए, और अगर ऐसा कोई करने की हिम्मत करता है तो फिर मैं यूनर उसे वहीं पे तुरंत जान से मार डालूंगी, चाहे फिर वो कितनी बड़ी तो बड़े। और इसी के साथ जो यूनर की एंट्री होती है वो बैटल थ्रो हेवन के अंदर हो जाती है। और फिर सीन कटो की जियान के ऊपर आ जाता है, जो अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ एक कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो अभी के लिए निर्वस्त्र होती है। इस वजह से जो टुकुर अपनी हरामियों वाली नजरों से उसे देख रहा होता है, मगर वो अभी के लिए अपनी मशीन को नहीं चला सकता था। इस वजह से वो अपनी इच्छा को कंट्रोल करता है और एक क्लॉथ के कपड़े को बाहर निकालता और लिटिल फेरी डॉक्टर को उसे डाल देता और बोलता कि अभी के लिए भले मैंने इसकी बॉडी को सील कर दिया, मगर इसे अभी के लिए अपने सारे पॉइजन को एक जगह पे कंट्रोल करना है। और ये सब लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में इसे कंट्रोल कर पाती है। और ये जो प्रोसेस है उसमें काफी ज्यादा टाइम भी लगता है। और ये बोल के जियान होता है वहाँ से रूम के कॉर्नर में आ जाता है और वहाँ पे वेट करने लगता है लिटिल फेरी डॉक्टर का। और ऐसे वेट करते करते जियान को काफी ज्यादा लंबा टाइम बीत जाता है और जियान
में इस बीच में काफी सारे कांड भी कर देता है। वो सभी आप लोगों को तब पता चलेंगे जब ये वाला एपिसोड आएगा। और फिर में कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए क्लैन को किसी लोगों ने घेर रखा होता है और वो लोग बोलते हैं अगर हमें वो पॉइजन लड़की मिल जाती है तो फिर हम तुम लोगों को छोड़ देंगे। इस वजह से चुपचाप उस पॉइजन लड़की और उस जियान को हमारे हवाले कर दो। और ये लोग बोलने वाले कोई और नहीं, वो होते आइसबर्ग वैली के लोग जिनमें होता है एक दाओजुंग भी। और जब ये सिलेन की क्लैन के लोग देखते तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो अभी के लिए इन लोगों का सामना नहीं कर सकते हैं। मगर तब यहाँ पे टैनवोजन से आ जाते और बोलते कि अभी के लिए तुम्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो आइसबर्ग वैली के जो कुत्ते वो अभी के लिए इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं जो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ पाए, वो भी मेरे होते हुए। और ये बोलते वहाँ पे एक लाइट चमकती और वहाँ पे उन लोगों के सामने आ जाता जियान। तो टैनवोजन से भी झट से जियान के पास पहुंच जाते और बोलते अभी के लिए जो लाइनअप है आइसबर्ग वैली की वो काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इस बार इनकी लाइनअप के अंदर एक दाओजुंग भी जिससे मुझे फाइट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तब तक के लिए तुम्हें एक दाओजुंग लेवल की 9 स्टार की बॉडी से फाइट करनी होगी और तुम्हारे लिए अभी के लिए उसके साथ फाइट करना बहुत ही मुश्किल है। मगर जियान के पास अभी के लिए काफी सारे तुरंत के होते हैं। इस वजह से जियान बोलता कि चिंता की कोई बात नहीं है, अभी के लिए हम लोग इस लाइनअप को बहुत ही आसानी से पीट सकते हैं। और भी जो आइसबर्ग वैली के लोग होते हैं वो भी इस फाइट को ज्यादा डिले नहीं करना चाहते थे। इस वजह से वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जान लेते हैं। मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक आवाज आती है और बोलती है तुम इस लड़की को मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। और वहाँ पे एक ब्लैक फॉग आ जाती है और चारों तरफ घूम लेती है जिसे देखी जियान समझ जाता है कि यहाँ पे ओलुप्सोल वाले लोग आ चुके हैं। और काफी तो गुस्सा आ रहा होता तभी वो ब्लैक फॉग में से एक बंदा बोलता है जब मैं तुमसे लास्ट टाइम मिला था तब तुम काफी ज्यादा कमजोर थे मगर तुमने इन कुछ सालों के अंदर ही काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। सच में तुम्हारे जो मास्टर की आई साइट थी वो काफी तेज थी जो उन्होंने इतना कमाल का डिसाइबल को ढूंढा। मगर तुम लोगों की बुरी किस्मत, पिछली बार मैं तुम्हारे मास्टर को पकड़ के ले गया था और इस बार मैं तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगा ओलुप्सोल। और वो बंदा जोर जोर से हंसता और फिर एकदम ह्यूमन फिगर के अंदर आ जाता है। और जब जियान उस बंदे को देखता है तो जियान का एकदम से खून खौल उठता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा उसकी दिल की बाहर निकल आती है और जोर से चिल्लाता है आरामी कुत्ते प्रोटेक्टर हूँ। और ये जो प्रोटेक्टर वो होता है वो अभी के लिए हंसने में लगा हुआ था। तभी जियान बोलता है कि तूने जो मेरे साथ किया आज तू उसके बदले मरेगा। ये सुन के प्रोटेक्टर बोलता है कि हाँ मैंने जो तेरे साथ किया उससे मरना तो मैं डिजर्व करता हूँ मगर अभी के लिए तेरी इतनी ज्यादा औकात नहीं जो तू मुझे मार पाए। ये बोल के जियान को गुस्सा होता है वो और भी बढ़ जाता है। और फिर इसके बाद क्या होता है वो आप लोगों को ऑफिशियल एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा क्योंकि ये जो फाइट है वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। यहाँ पे भले जियान अभी के लिए 2 स्टार दाओजुंग पर हो मगर जब फाइट में जब जियान के दिमाग सटक जाएगा तब जियान बनेगा एक दाओजुंग लेवल का 8 स्टार का वॉरियर। और वो कैसे बनेगा वो आप सभी लोगों को ऑफिशियल एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। और इन पे आप लोगों को क्या लगता है कि यूनो को इस फाइट के अंदर आने की नौबत आन पड़ेगी कि नहीं आन पड़ेगी? और आप लोगों को बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो कि मुझे एक और ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसपे यूनो और जियान एक दूसरे से मिलेंगे और तब कौन सी फाइट हो रही होगी, या ये वाली फाइट होगी या इससे भी ज्यादा खतरनाक फाइट होगी। और इन पे अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया जाए तो अभी के लिए जो फाइट हो रही है उसके अंदर बहुत ही कमजोर लोग हैं। अगर यहाँ पे यूनो आती है तो जो गेटअप है वो थोड़ा सा कम बनेगा। इस वजह से जो लेवल है लोगों को थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। अब यूनो एंट्री मारे तब थोड़ी सी इज्जत बढ़ेगी ना यूनो की। और वहीं पे अभी के लिए बात करूँ तो हमारे एक भाई ने मुझसे कमेंट में पूछा था अगर यूनो अपनी क्लैन नहीं जाती जीएम अकेडमी से और जियान के साथ जीव एम्पायर आ जाती तब जो जीव एम्पायर की फाइट होती उसके अंदर क्या चेंजेस होते? तो भाई आपके आड़े टेढ़े सवाल का सिर्फ एक ही आंसर है, जो हमारा प्रोटेक्टर वो होता जब वो यूनो को देखता तो वहाँ से धुम धड़ा करके भाग जाता। और ये जो यूनसन होता उसकी होती अच्छी खासी पिटाई मगर इसमें एक साइड इफेक्ट भी आता, हमारी क्वीन मेडुसा का जो प्यार था वो वन साइडेड ही रह जाता क्योंकि जो जियान था वो यूनो के पीछे धुम लगा के फिरता और साथ ही जो जियान है वो जीव एम्पायर के अंदर ही रह जाता। इस वजह से जैसी स्टोरी चल रही चलने दो। और अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा